वेलकम टू आदर्श ऑनलाइन क्लासेस चैप्टर नंबर 15 साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में टाइप नंबर आपका है 5वां। टाइप नंबर 5, जब दो समयों के मिश्र धन ज्ञात हो। जब दो समयों के मिश्र धन ज्ञात हो। इसमें पहला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए, 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। 3 वर्ष में 575 हो जाता है, इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज और प्लस मूलधन दोनों इसमें शामिल है, और 5 वर्ष में 625 यानी मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज मिला के 625 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी 5 वर्ष का मिश्र धन बराबर 625 रुपए, और ये है 3 वर्ष का मिश्र धन। 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर 575 रुपए। अब देखते हैं 5 वर्ष और 3 वर्ष, इसमें 3 वर्ष का ब्याज तो शामिल ही है, इसमें 2 वर्ष का ब्याज एक्स्ट्रा है। 5 वर्ष का ब्याज है मतलब 2 वर्ष का ब्याज एक्स्ट्रा है, तो इन दोनों का डिफरेंट है 2 वर्ष, और 2 वर्ष का ब्याज दोनों का अंतर जितना होगा 2 वर्ष का ब्याज इसमें ज्यादा होगा, तो 5 से 5 जाएगा 0, और 12 से 7 जाएगा 5, और यहाँ से 5 से 5 जाएगा कुछ नहीं। 2 वर्ष का ब्याज कितने रुपए? 50। अगर 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपए है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज बराबर 25 रुपए। यहाँ से इसको नोट कर लेते हैं। अब इसमें भी रख सकते हैं या इसमें भी रख सकते हैं। पहले वाले में रख सकते हैं, 3 वर्ष पहले वाले में ही रखते हैं। 3 वर्ष का मिश्रधन बराबर दिया गया है, 3 वर्ष का मिश्रधन बराबर 575 रुपए। तो 3 वर्ष का ब्याज भी हमको मालूम होना चाहिए। 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपए, तो 3 वर्ष का 25 तिया 75। तो यहाँ ब्रैकेट में नोट कर लेते हैं, 3 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा 25 तिया 75 रुपए। ठीक, ब्याज है केवल। और मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? 3 वर्ष के लिए यहाँ भी लिए है, यहाँ भी 3 वर्ष। टाइम हमेशा ध्यान रखना कि जो इधर लेते हैं वही यहाँ भी लेंगे। ठीक, और मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज बराबर 575 रुपए। मूलधन आपका नहीं मालूम है, लेकिन ब्याज 3 साल का ब्याज कितने रुपए? 75। यहाँ 75 बराबर 575, ये 75 आप घटा दीजिए। मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? 575 माइनस 75, अर्थात मूलधन बराबर कितने रुपए? 500 रुपए। अब यहाँ से नोट करते हैं, मूलधन 500 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज 25, 3 वर्ष का ब्याज 75। हमेशा ध्यान दीजिए, ब्याज जो रखेंगे समय वही रखेंगे। इसको रख रहे हैं 1 वर्ष वाला, क्लियर? समय बराबर 1 वर्ष रखे या 3 वर्ष रख के दिखा रहे हैं? 3 वर्ष। समय बराबर 3 वर्ष और ब्याज 75 रुपए। ब्याज बराबर कितने रुपए? 75 रुपए। मूलधन बराबर कितना है? 500 रुपए। मूलधन बराबर 500 रुपए। अब फॉर्मूला लगाइए, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज आपका 75 रुपए बराबर मूलधन है 500, और गुणे दर निकालना है। समय 3 वर्ष का ब्याज है 75 रुपए, 3 और बटे 100, डबल 0 कैंसिल कर देते हैं। या दर बराबर कितना हो जाएगा? 75। ठीक, और ये 5 और 3 मल्टीप्लाई में है, 75 की तरफ भेजने पर डिवाइड में हो जाएगा। 5 तिहाई 15, और 15 पचे 75, यानी दर बराबर कितने प्रतिशत? 5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा।
दूसरा क्वेश्चन है ब्याज की किस दर से, यानी दर फाइंड आउट करना है। कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपए तथा 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाएगा, यानी 4 वर्ष का मिश्र धन 928 रुपए और 6 वर्ष का 992 रुपए हो जाएगा। तो पहले जो वर्ष बड़ा है उसको ऊपर लिखते हैं ताकि घटाने में दिक्कत ना हो। 6 वर्ष का मिश्र धन बराबर 992 और 4 वर्ष का मिश्र धन बराबर 928 रुपए। ठीक, इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 2 वर्ष, और 4 वर्ष में 928 रुपए हो चुका है, उसके 2 साल और बाद 6 वर्ष में कितना 992, यानी कितना बढ़ जाता है, दोनों का अंतर लेते हैं। 2 साल का ब्याज बराबर 12 से 8 जाएगा 4, यहाँ 8 से 2 जाएगा 6 और यहाँ 9 से 9 जाएगा कुछ नहीं, यानी 2 साल का ब्याज जो है वो 64 रुपए है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज, और 1 वर्ष का ब्याज 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनाई 4, 1 वर्ष का ब्याज कितने रुपए, 32 रुपए। यहाँ पे 4 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए या 6 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। इस बार हम 6 वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं, दूसरा वाला लेके। ठीक, 1 वर्ष का ब्याज 32 रुपए, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 कम 6 वर्ष का ब्याज बराबर 6 दुनाई 12 हासिल 1 छात्री 18 1 19, यानी कितने रुपए हो जाएगा, 192। 6 वर्ष का ब्याज है। अब 6 वर्ष का मिश्र धन रखिए, 6 वर्ष का मिश्र धन बराबर 992 रुपए, या मिश्र धन के स्थान पे रख सकते हैं मूलधन प्लस 6 वर्ष का ब्याज बराबर 992। 6 वर्ष का ब्याज कितना है, 192, यानी मूलधन और प्लस 192 बराबर 992, या मूलधन बराबर 992 माइनस 992 और माइनस ये जाएगा तो 192, अर्थात मूलधन बराबर 2 से 2 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा 0 और 9 से 1 जाएगा 8, अर्थात यहाँ पे मिल गया आपको मूलधन बराबर 800 रुपए। ठीक, और ब्याज बराबर कोई भी रख सकते हैं। अगर ये रखेंगे ब्याज 32 रुपए तो समय 1 वर्ष, अगर ब्याज 192 रुपए तो समय 6 वर्ष। वैसे ब्याज हम 1 रख रहे हैं, ब्याज 32 रुपए रख रहे हैं, ब्याज 32 रुपए तो समय कितने समय का है, 1 वर्ष का ब्याज है, यानी समय तब 1 रखा जाएगा। अब फॉर्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज 32 रुपए 32, मूलधन 800 गुणे दर निकालना है 32 रुपए 1 वर्ष का है तो यहाँ 1 और बटे 100, डबल 0 कैंसिल कर देते हैं, 8 आएगा इधर अपान में हो जाएगा, यानी R बराबर 32 और बटे 8, 8 चौक 32, दर बराबर कितने प्रतिशत की दर से, 4% की दर से 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा क्वेश्चन है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपए हो जाता है, अर्थात 3 वर्ष का मिश्र धन जो है 1210 रुपए है, मूलधन प्लस ब्याज 3 वर्ष का 1210 रुपए हो जाता है। तो कितने वर्षों में 1350 रुपए हो जाएगा, यानी कितने वर्ष में ये मिश्र धन 1350 रुपए हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज। मिश्र धन दिया है आपको 1210 रुपए हो जाएगा, 1210 बराबर मूलधन, मूलधन भी इसमें कहीं मालूम नहीं, P और प्लस ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या 1210 बराबर मूलधन P प्लस P गुणे R, दर 7%, समय 3 वर्ष और पूरे बटा 100, या इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, ये हो जाएगा 100 एकम 100 P
और प्लस 7 त्रिक 21 पी ये है और एक का इसमें गुणा कराइए तो हो जाएगा 21 पी पूरे की बटे में 100 एकम 100 बराबर के दूसरी तरफ कितना है 1210 या 100 पी और 21 पी कितना हो जाएगा 121 पी बटे 100 बराबर 1210 या पी बराबर कितना हो जाएगा 1210 और ये 100 जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 121 अपान में 121 कट जाएगा एक और यहाँ 0 10 और 100 का गुणा कितना हो जाएगा P बराबर 10 गुणे 100 अर्थात मूलधन बराबर 1000 रुपए। मूलधन है 1000 रुपए और मिश्र धन कितना हो जा रहा है 1350 यानी हमें ब्याज निकालना है। ब्याज बराबर क्या होता है ब्याज बराबर होता है मिश्र धन और माइनस मूलधन अर्थात ब्याज बराबर मिश्र धन 1350 रुपए हो जाता है और मूलधन 1000 रुपए है अर्थात कितने रुपए ब्याज बन जाएगा 1350 से 1000 जाएगा कितना 350 ब्याज बनने के लिए समय पूछ रहा है कितने वर्षों में हो जाएगा तो ब्याज बराबर फॉर्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 या मूलधन आपका कितना निकाला है मूलधन निकाला 1000 ठीक यहाँ रखिए 1000 और गुणे दर कितने प्रतिशत 7% गुणे समय निकालना है बटे 100 बराबर ब्याज है 350 रुपए या इसको आगे देख लेते हैं ये टी बराबर हो जाएगा 350 और ये 100 जाएगा तो मल्टीप्लाई में 100 बटे 1000 और 7 डिवाइड में यानी 1000 और 7 डिवाइड में अपान में 1 2 3 0 1 0 2 0 3 0 7 एकम 7 7 पच्चे 35 यानी कितने वर्ष का समय लगेगा 1350 होने में 5 वर्ष का अर्थात 1000 रुपए मूलधन है और 350 रुपए 5 वर्ष में ब्याज हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1950 रुपए हो जाता है तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा यानी 6 वर्ष का मिश्र धन 1950 हो जाता है तो 8 वर्ष में मिश्र धन कितने रुपए हो जाएगा जबकि वार्षिक ब्याज की दर क्या है आपका 5% है। तो आप फॉर्मूला सीधा लिखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज लेकिन अगर 6 वर्ष का मिश्र धन निकालना है 6 वर्ष का मिश्र धन तो आपको ब्याज भी कितने वर्ष का चाहिए 6 वर्ष का ब्याज या 6 वर्ष का मिश्र धन आपको मालूम है 1950 बराबर मूलधन मालूम नहीं है P और प्लस ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 या यहाँ से R और T मालूम है 5% और समय 6 वर्ष तो रखिए P प्लस P इंटू R दर है 5% और समय T है 6 वर्ष और पूरे बटे 100 बराबर 1950 यह है या यहाँ से इसके बटे में एक है 100 एकम 100 P और प्लस 6 पंचे 30 P ये है और 30 P एकम 30 P पूरे के बटे में 100 एकम 100 बराबर 1950 या 100 P और 30 P जोड़ने पे आएगा 130 P बटे 100 बराबर 1950। इसको आगे नोट कर लेते हैं ये 130 बटा 100 जो है वो 75 कर लेते हैं तो P बराबर हो जाएगा 1950 गुणे ये जाएगा तो पलट जाएगा 100 बटा 130 यानी यहाँ हो जाएगा 100 बटे 130 1 0 कैंसिल कर लेते हैं 13 एकम 13 6 19 6 बचेगा और ये 5 बन जाएगा आपका 65 13 पचे 65 और ये 0 भी 150 और यहाँ भी एक 0 है 15 एकम 15 1 0 इसके साथ 1 0 इसके साथ 2 0 यानी मूलधन आपका कितने रुपए है 1500। तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा यानी 8 वर्ष का मिश्र धन निकालना है 8 वर्ष का मिश्र धन बराबर
मूलधन और प्लस 8 वर्ष का ब्याज। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो 8 वर्ष का मिश्रधन 8 वर्ष का ब्याज, अर्थात मिश्रधन बराबर 8 वर्ष का मिश्रधन कितने रुपए हो जाएगा, मूलधन 1500 रुपए प्लस ब्याज 8 वर्ष का ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन 1500 गुणे दर तो वही है 5% और गुणे समय कितने वर्ष है, 8 वर्ष पूरे बटा 100, अर्थात 8 वर्ष का मिश्रधन बराबर 1500 और प्लस डबल जीरो कैंसिल कर देते हैं, 8 पंचे 40 और गुणे 15, अर्थात मिश्रधन बराबर 1500 और प्लस 15 चौको 60 और एक जीरो पहले से भी है, 1500 ये और 600 ये, 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा, मिश्रधन 15 6 2100 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं टाइप नंबर 6। छठवें टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल ने 5000 रुपए आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया, यानी 5000 रुपए में 2 लोगों को उधार दिया है 4% और 5% दर पर, और 2 वर्ष के बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है 4% पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। इसको 2 तरीके से लगाते हैं। 5000 रुपए हम मान लेते हैं x रुपए हमने किस दर पर दिया है, 4% पर, और जो बचा धन है 5000 से x घटा दीजिए, उसको हम कितने दर पे दिए हैं, 5%। दोनों को मिलाने के बाद हमें 4.2% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, यानी 5000 रुपए टोटल है, इसका कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है, 4.2%। इसको 2 तरीके से बनाते हैं, यहाँ से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो पहला जो है इस पर कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा और इस पर कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा, दोनों का ब्याज मिलाने के बाद हमें 5000 का 4.2% चाहिए, अर्थात ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय कितने वर्ष है, 2 वर्ष और पूरे बटे 100, प्लस इस पर 5000 और माइनस x मूलधन हो गया गुणे दर 5% गुणे समय 2 वर्ष और बटे 100 बराबर टोटल मिलाने के बाद 5000 का 4.2% चाहिए, यानी 5000 गुणे दर 4.2% गुणे समय 2 वर्ष बटे 100। 100 सबके बटे में है, छोड़ सकते हैं यानी कि काट सकते हैं। 4 दूनाई 8x प्लस 5 दूनाई 10 और 10 बचे 50 और ये 3 जीरो पहले से है, 1 2 3 और माइनस 5 दूनाई 10 का x में गुणा होगा तो 10x बराबर पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 बराबर ये हो जाएगा 5000 और ये 2 से गुणा करिए, 2 5 दूनाई 10, ठीक, और 10 ये नोट कर, दूनाई 10, 3 जीरो इसके बाद भी है, 1 2 3 और गुणे 4.2 पूरे बट्टा 100 और 100 कैंसिल कर लीजिए, 10x और 8x दोनों का अंतर है 2x, यानी माइनस 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा 5000 माइनस 2x, 5000 माइनस 2x बराबर ये हो जाएगा, गुणा करिए 4.2, अगर 42 एक कम हो जाएगा 42 और 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो और एक अंक पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव के बाद जीरो को लिखा नहीं जाता, ये वाला छोड़ दिया जाएगा। अब 2x इधर ले आइए और 42000 इधर ले आइए, यहाँ पे 50000 है, एक जीरो कम लिखा गया है। अब इसको इधर ले आइए, 5000 यानी 50000 और 42000 आगे आएगा तो माइनस 42000 बराबर 2x पीछे जाएगा तो प्लस 2x, 50 से 42000 जाएगा कितने हजार, 8000 बराबर 2x, या x बराबर कितना हो जाएगा, 8000 को 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 4000, यानी x का मतलब 4% पर दिया गया धन कितने रुपए है, 4000 रुपए। ये हो गया। दूसरा मिश्रण से देखते हैं। फर्स्ट सेकंड 2 व्यक्तियों को उधार दिया गया, पहले को 4% पर दिया गया और दूसरे को 5% पर, दोनों को मिलाने के बाद उसे 4.2% का ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो मिश्रण होता है उसको बीच में रखते हैं,
4.2%। इसका और इसका अंतर 4 और 4.2 का अंतर कितना आएगा 0.2, और 5 और 4.2 का अंतर कितना आएगा 0.8। घटाना आपको पता है, 5 का मतलब होता है 5.0 और यह 4.2, 10 सामने, यहाँ से उधार दीजिए 10 से 2 जाएगा 8, यहाँ दशमलव और यहाँ 4 से 4 जाएगा कुछ नहीं, यानी 0.8। दशमलव हटा दीजिए, 2 1 कम 2, 2 चौका 8। किस अनुपात में उधार दिया गया है? जो धन दिया गया है वो 4:1 के अनुपात में उधार दिया गया, यानी 4 गुना धन 4% पर और 1 गुना धन कितने प्रतिशत पर? 5% पर। 4% पर, यानी इस पर पूछ रहा है 4% पर दिया गया धन बराबर 4% पर दिया गया धन बराबर टोटल धन कितना है 5,000 रुपए। 5,000 गुणे जिसका निकालना है उससे गुणा करते हैं, अनुपात में इसको 4 आया तो 4 से गुणा, बटे अनुपाती योग 4 1 5, 5 एकम 5 और ये 3 जीरो नोट कर लिए, 1 चौका 4 और 000, यानी 4% पर दिया गया धन बराबर 4% पर दिया गया धन बराबर 4,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं 15,000 रुपए का x रुपए, उसमें से कुछ रुपए किस पर दिया गया? 15% पर, और जो शेष बचा धन 15,000 माइनस x, उसको शेष को 10% दर पर उधार दिया गया, और टोटल मिला के 15,000 का 12% औसत वार्षिक ब्याज से, यानी 15,000 कुल का देखा जाए तो 12% ब्याज ही प्राप्त होता है। इसको कुल ब्याज बराबर, यानी ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय कितने वर्ष है? तो समय नहीं दिया है, 1 वर्ष मान के चलते 1 वर्ष का ब्याज, और बटे 100, और प्लस दूसरा वाला 15,000 रुपए मूलधन, 15,000 माइनस x, और गुणे दर 10% गुणे समय 1/100 बराबर इन दोनों से प्राप्त ब्याज कुल मूलधन का 12% ही प्राप्त होता है, यानी 15,000 रुपए का 12% बटे 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 100 और 100 ये दोनों एक ही में हो जाएगा, हर बराबर है तो एक ही में ऐसे कर लीजिए, और एक में होने के बाद ये 100 और ये 100 दोनों तरफ है तो कट जाएगा। 15 एकम 15x और प्लस 10 एकम 10 और 10 का इसमें गुणा करिए तो 15 एकम 15 और 3 जीरो इसके पास, 1 जीरो इसके पास, 4 जीरो, और माइनस 10 का x में गुणा 10x बराबर 15,000 और ये 12 से गुणा, यानी 12 पर जीरो नोट कर लीजिए। 12 पंचे 60 के शून्य हासिल 6, 12 1 के 12 6, 18 अर्थात 1,80,000। 15x और 10x घटाएंगे तो मिलेगा आपको 5x, ये 1,50,000 इस तरफ भेज दीजिए, 1,80,000, और इसकी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 1,50,000, यानी 5x बराबर 1,80,000 से 1,50,000 निकालिए तो बचेगा आपका कितने हजार? 30,000, या x बराबर 5 36 6, यहाँ तक कट चुका है, ये 3 जीरो। x का मतलब है 15% पर दिया गया धन कितने रुपए है? 6,000, और 10% पर पूछ रहा है तो आपका x का मान 6 आया है, यहाँ से निकाल लीजिए। 10% पर दिया गया धन कितना है? 15,000 माइनस x। 10% पर दिया गया धन 10% पर दिया गया धन है 15,000 माइनस x, और 15,000 से आप x का मान 6,000 निकाल दीजिए। 10% पर कितने धन दिया गया है? 9,000 रुपए। तो इसको नोट कर लीजिए। तरीके से देखते हैं। दूसरे तरीके से देखते हैं। पहला है 15% भाग पर 15%,
जो भी कुछ भाग दिया गया है वो 15% दर पर दिया गया है और शेष भाग किस पर दिया गया है 10% दर पर। और दोनों से मिला के कंबाइन करने पे हमें 12% का यानी कंबाइन मिश्रण बीच में रखा जाता है 12%। 12 और 15 इन दोनों का अंतर आएगा 3 और 10 और 12 इन दोनों का अंतर आएगा 2। हमेशा अपोजिट लिखा जाता है। क्या बन गया आपका 2:3, ये अनुपात में मिलेगा। अब 10% पर दिया गया धन निकालना है तो टोटल में किससे गुणा होगा 3 से, और 3 2 अनुपाती योग में 5 से भाग दिया जाएगा, अर्थात 10% पर दिया गया धन बराबर 10% पर दिया गया धन बराबर कुल धन है 15,000 और इसका 10% पे निकालना है तो 3 से गुणा करिए और 3 और 2 अनुपाती योग 5 से भाग, अर्थात 5 कम 5 5 तिहाई 15 और ये 000 नोट कर लेते हैं ऐसे। यानी 10% पर दिया गया धन बराबर 10% पर दिया गया धन बराबर 3 त्रिक का 9 और ये 000 कितने रुपए 9,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।